नमस्कार मित्रों, श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप मोलासर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम डी वाई चंद्रचूड़, जो हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व है, के बारे में जानेंगे। डी वाई चंद्रचूड़ जो हाल ही में चर्चा में समाचार पत्रों में, जिनकी इमेज आपके सामने दिख रही है। डी वाई चंद्रचूड़ पेशे से न्यायाधीश है, जिसको हम जस्टिस बोलते हैं। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ये वर्तमान में न्यायाधीश के पद पर विराजमान है। डी वाई चंद्रचूड़ है, इनका पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। इनका जन्म 11 नवंबर 1959 में हुआ था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसको हम डीयू बोलते हैं, से शिक्षा अर्जित की। उसके बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्वर्ड में दाखिला लेते। वहां से पढ़ाई करने के पश्चात ये भारत सरकार के अंतर्गत तीसरा जो सर्वोच्च विधि पद होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 सॉलिसिटर जनरल होता है और नंबर 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे। उसके पश्चात मुंबई हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहे और इलाहाबाद हाईकोर्ट जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे। दो 2016 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया गया। और हाल ही में चर्चा में रहने का कारण यह है कि इन्हें भारत का अगला सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बनाया गया है। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश है। यूयू ललित 8 नवंबर 2022 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक रहता है। यूयू ललित के सेवानिवृत्त के पश्चात डी वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। डी वाई चंद्रचूड़ के पिता वाई वी चंद्रचूड़ यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर रह चुके हैं। वाई वी चंद्रचूड़ फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। लगभग 7 वर्षों की अवधि तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। आज तक जितने भी 50 मुख्य न्यायाधीश बने,
उनमें सर्वाधिक जो लंबा कार्यकाल है वो वाई चंद्रचूड़ का है। डी वाई चंद्रचूड़ भी अपने पद पर लगभग 2 वर्षों तक रहेंगे। यह 10 नवंबर 2024 तक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर विराजमान रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत में कोलेजियम प्रणाली इस प्रणाली के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं हस्तांतरण किया जाता है। कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में की गई। कोलेजियम प्रणाली का उल्लेख संविधान में नहीं है, न ही संसद द्वारा किसी कानून के जरिए कोलेजियम प्रणाली बनाई गई। कोलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत बनाई गई। 1993 में सेकंड जज निर्णय आया था। इस निर्णय के तहत इस प्रणाली को बनाया गया। इस प्रणाली के तहत पहले इसमें 3 न्यायाधीश होते थे। कोलेजियम प्रणाली में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व 2 सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश इस प्रणाली में होते थे। यह 3 न्यायाधीश किसी नाम की सिफारिश भारत के कानून मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति तक करते थे और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनाता था। बाद में 1998 में सुप्रीम कोर्ट का 3rd जज निर्णय आया और इस निर्णय के तहत कोलेजियम में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। वर्तमान में कोलेजियम प्रणाली में कुल 5 जज होते हैं, जिनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। इन्हीं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश वो होता है जो भारत का अगला चीफ जस्टिस बनता है। अगर इन 5 जजों में वो व्यक्ति या वो न्यायाधीश नहीं है जो अगला सीजेआई बनेगा, उस कंडीशन में कोलेजियम में 5+1 का रूल्स लगता है, यानी कि उस न्यायाधीश को भी इस प्रणाली में शामिल करते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता अगला। इसी प्रणाली के तहत कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की 5 जजों की जो बेंच है, मतलब एक समूह है, वो समूह क्या करता है, एक व्यक्ति का नाम जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठतम होता है उसका नाम कानून मंत्रालय के जरिए भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचाता है, सिफारिश करता है और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाता है। तो डी वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने की थी। इनका जो कोलेजियम था उस कोलेजियम ने इस नाम की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने इसका अनुमोदन कर दिया। डी वाई चंद्रचूड़ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके साथ ही यूयू ललित का जो कोलेजियम था उसे फ्रीज कर दिया गया, यानी यूयू ललित का कोलेजियम अब किसी और व्यक्ति का नाम मुख्य न्यायाधीश के लिए सिफारिश नहीं कर सकता है। कानून मंत्री भारत के वर्तमान किरण रिजिजू है, जो पहले खेल मंत्री थे। इसी मंत्रालय के थ्रू नाम सुप्रीम कोर्ट से कानून मंत्रालय के पास जाता है और कानून मंत्रालय से राष्ट्रपति के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का उल्लेख आर्टिकल 124(2) में है। आर्टिकल 124(2) और आर्टिकल 217(1) के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है परामर्श के द्वारा। आर्टिकल 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है व आर्टिकल 217(1) के तहत हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। इसके लिए परामर्श यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनसे राष्ट्रपति को परामर्श करना पड़ता है, उसके बाद जजों की नियुक्ति होती है।
सुप्रीम कोर्ट के जज अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया, अधिकतम आयु 65 वर्ष है। डी वाई चंद्रचूड़ ने भारत में उच्च कोटि के निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इनके द्वारा दिए गए, जैसे अयोध्या मामले में जो पीठ थी उसमें भी डी वाई चंद्रचूड़ शामिल थे, तो अयोध्या जो मामला था उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट दिया था। इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 377 जिसके तहत पहले भारत में समलैंगिकता गैर कानूनी थी, बाद में इन्हीं की बेंच ने आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक कर दिया। वर्तमान में इन्हीं के प्रयासों से एलजीबीटी जो समुदाय है उन्हें उनके अधिकार मिले। इसके अलावा हाल ही में इनका एक निर्णय जिसके तहत अविवाहित महिला भी गर्भपात करवा सकती है। 20 से 24 सप्ताह तक की जो महिला प्रेग्नेंट है वो अविवाहित होते हुए भी गर्भपात करवा सकती है, वो जजमेंट भी इन्हीं की बेंच द्वारा दिया गया। इसके अलावा निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, जो वर्तमान में एक मौलिक अधिकार है, यह भी इन्हीं की बेंच द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार डी वाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट दिए और ये अगले 2 वर्षों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे।